We are studying today electric field due to two parallel charge sheet. पिछली बार हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम में कि एक चार्ज शीट इन्फिनिटली लार्ज है, चार्ज्ड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये हमने निकाला था कि ये एक चार्ज शीट जिसमें चार्ज की डेंसिटी हमने माना था, चार्ज की डेंसिटी इसमें सिग्मा होती है, सिग्मा चार्जेस पर स्क्वायर मीटर, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर हम कितने भी डिस्टेंस पर जाएंगे r, तो यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मिलती है, तो ये हमें मिलती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये शीट इन्फिनिटली लार्ज है और ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए ये डिस्टेंस 1 r हो, 2 r हो, 3 r हो, 4 r हो, it does not matter and this remains same, it is independent of r। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ये शीट 1 मीटर की है तो इस 1 मीटर के सेंटर से अगर हम 20 सेंटीमीटर दूर जाएंगे, 30 जाएंगे या 3 मीटर दूर चले जाएंगे तो सब जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा मिलेगा नहीं। बिकॉज अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पे जाते, 1 मीटर, then this sheet is not a infinitely large sheet for this distance। तो शीट कैसी होनी चाहिए? This should be very large compared to R। तब R ineffective है, तब R से ये इंडिपेंडेंट है। पर अगर आपकी शीट छोटी हो गई तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ R नहीं होगा, उसके लिए कोई और एक्सप्रेशन आएगा। That we are not doing now। हम किसके लिए कर रहे हैं? This is a very large sheet, okay? उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। Now what we are doing today is there are two sheets और इन शीट्स को मैं इस तरह से आपको दिखाता हूं ऐसे। ये एक चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट को हमने ऐसे रखा दिस वे और एक दूसरी चार्ज शीट ऐसे रखी, दोनों के पास चार्जेस हैं तो दोनों मिलकर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते। When we see it from this side, ये हमको इस तरह से दिखेंगे और उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे। देखिए एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, that is this। These are two large sheets और इसके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं which are positive in nature, plus this is also plus, right? Charge density may be same, may be different। मान लीजिए चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, whatever is the distance, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, because we think the difference is very small compared to the size area of the plate। वैसा है। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना है। दिस कॉम्बिनेशन में बी ऑफ दिस टाइप और ये कॉम्बिनेशन एक दूसरी तरह का भी हो सकता है। वो दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? दिस विल बी अगेन टू पैरेलल प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज बट अदर इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये दो डिफरेंट केस, ये पूरा सेट एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सेट भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। पहले इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एक प्लेट, एक शीट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है उसका एक्सप्रेशन हमको पता है विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट। अब यहां पर हम इसकी स्टडी करते हैं तो पहले हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। We will study electric field here, we will study electric field here and we will study electric field here। This is on left side, this is in between the two plates, this is on the right side, okay। Because of this plate, what is electric field here? Answer, electric field because of this plate is sigma 1 upon 2 epsilon naught, that is our formula for electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला पता है,
ड्यू टू शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, दैट इज दिस वे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेट 1। नाउ बिकॉज ऑफ प्लेट 2 यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डिस्टेंस डज नॉट मैटर, तो यहां पर इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस प्लस? आंसर गोइंग आउट। तो इस यहां पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी भी यही डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा? आउटसाइड लेफ्ट। ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, नेगेटिव कॉमन, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सो दिस इज माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया यहां पर। नाउ सपोज वी टेक ए स्पेशल केस, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है, तो क्या होगा? तो इसको भी सिग्मा लिखेंगे, इसको भी सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा एंड सिग्मा, 2 सिग्मा, this 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 cancel, so what do we get here? We get here sigma upon epsilon naught. ये कब है? If sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, उस केस में E आउटसाइड लेफ्ट साइड इतना हो जाएगा, राइट? अब हम लेते हैं इन बिटवीन दिस पॉइंट, ओके, इन बिटवीन E इज इक्वल टू, यहां पर शुरू, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन दिस वे, इसके कारण जो ये इस दिस वे, एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? अगेन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस, इसके कारण जो यहां बनेगा उसकी डायरेक्शन दिस वे, ये, एंड हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस, डायरेक्शन for this towards right, so this is plus. तो सेंटर में इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, so what will be the total? Sigma 1 upon 2 epsilon naught negative sigma 2 upon 2 epsilon naught. This is equal to 1 upon 2 epsilon naught कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो गया। इन केस इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तब क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम हो जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर गिवन केस ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0, राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आई विल रीराइट इट, इन बिटवीन इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज E between the two. This is case number. This is between. पर अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0।
राइट। अब हम थर्ड केस लेते हैं, एंड दैट थर्ड केस विल बी ऑन राइट साइड आउटसाइड, आउटसाइड राइट में नेट ई यहां पर बनाते हैं, कहीं पे भी दिस और लेट्स टेक इट हियर। बिकॉज ऑफ दिस प्लेट ये इस तरफ बनेगा, कितना, इस प्लेट का सिग्मा 1 है तो ये होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के कारण ये, इसके कारण यहां पर भी ऐसा बनेगा ये, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कैसे हैं, टुवर्ड्स राइट, सो बोथ आर पॉजिटिव, सो आउटसाइड राइट में क्या बना, दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाला, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये यहां पर आया। दिस इज ई राइट, ई राइट, ई राइट। ओके, अब in case sigma 1 sigma 2 both are having similar charges density, then sigma plus sigma is equal to 2 sigma, and this 2 is cancelled, and what do we get here, sigma upon epsilon naught. Is it same? तो इसमें हमने एक चीज मिस कर दी थी, माइनस, we write here minus. Okay, so this is our expression. On the left side negative sigma upon epsilon naught, in between 0 and outside right it is this. ये कौन सा केस है, जबकि दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है, अगर अनइक्वल है तो ये एक्सप्रेशन है इन तीनों के। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक चीज समझ में आई, whenever there are charges on the two plates then inside electric field is 0, ये याद रखिए। अंदर में कैसा होगा, 0 अगर दोनों के पास चार्जेस हैं, और आउटसाइड दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डबल हो जाएगा, दिस विल बी डबल, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं, when one plate is positive and other plate is negative. Density sigma 1, sigma 2, we take a point on the left side here. Because of this ये बना कितना, this is sigma 1 upon 2 epsilon naught, और इसका साइन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस। ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज आउट फ्रॉम प्लस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डायरेक्शन कैसी है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, दिस इज E on left outside, outside, outside के लिए हमने इन दोनों को लिखा, and what do we find here, that this is difference of the two, so this E is equal to difference of the two, 1 upon 2 epsilon naught common, sigma 2 minus sigma 1, sigma 2 minus sigma 1. Now if sigma and 1 and sigma 2 are equal, in case is equal to sigma 2, तब क्या होगा, और ये दोनों किसके बराबर हैं, both are equal to sigma, तो ये कितना हो जाएगा, sigma minus sigma is 0, so electric field will be 0. Okay, अब इसके बाद हम लेते हैं what will be the electric field in between this point, any point in between. यहां पर हमने पॉइंट लिया, so we will calculate E
in between plates or in between sheets. इसके कारण यहां पर ये ऐसे this positive electric field, how much? Sigma 1 upon 2 epsilon naught. R कहीं आता नहीं है और R नहीं आएगा, then it is very convenient. नेगेटिव के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा that will have a direction towards minus this. And how much will be this? This is again sigma 2 upon 2 epsilon naught. डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है इसीलिए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. ओके, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन. दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. नाउ स्पेशल केस, when sigma 1 is equal to sigma 2 equal to sigma, sigma plus sigma, 2 sigma, 2 cancel. So what we get, E is equal to sigma upon epsilon naught. ये है between the plates. थर्ड केस लेते हैं. E on right, outside. आउटसाइड ऑन द राइट साइड. यहां पर इसके कारण बिकॉज ऑफ प्लेट 1 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड. दिस 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 एंड दिस E is how much? Sigma 1. इसके कारण जो बनेगा that will be directed towards this direction. And how much will be this? Sigma 2 2 epsilon naught. और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी है. ये इस तरफ है towards left, so we put a minus here. अब इन दोनों का टोटल कर देंगे, that will be the net electric field at this location. और उसको हम यहां लिखते हैं. How much is E? This is 1 upon 2 epsilon naught common. 1 sigma is positive, 1 is negative. Sigma 1 minus sigma 2. Difference of the two. जैसा हमको लेफ्ट में मिला था आउटसाइड, वैसा ही यहाँ मिलता है sigma 1 minus sigma 2. This is net electric field here. In case both have got the same density, sigma 1 and sigma 2, then sigma sigma same, they cancel out and E will become 0. So this is the case. अब इस केस में पूरी डिटेल्स हमने देखी. The most important part what we have to remember is whenever there is a positive and a negative plate kept opposite to each other, then outside electric field is 0, inside there is a electric field. And how much is this electric field? Answer, sigma upon epsilon naught. So if there is a positive and negative plate, where is the electric field? Answer, it is only inside between the two plates and there is no electric field outside it. In case the plates are similarly charged, this may be positive positive, this may be negative negative. If they are similarly charged, then in between them the electric field is 0, but outside electric field will exist and that will be double of the electric field given by a single plate. एक प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट देती है तो दूसरी प्लेट भी उतना देगी, दोनों मिला के डबल हो जाएगा. So outside it is double, inside it is 0, और प्लस एंड माइनस, inside it is double, outside it is 0. ये एक सिंपल प्रिंसिपल आपको याद रखना है. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखनी है वो ये है कि ये जो दो पैरेलल प्लेट है, वन इज विद पॉजिटिव एंड वन इज विद नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यही कंस्ट्रक्शन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर। दिस मेक्स ए कैपेसिटर। द कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, one is positively charged and one is negatively charged. The moment it is given to us, it should come to our mind that there is an electric field between the two, and that electric field is sigma upon epsilon naught. और ये electric field distance से vary नहीं होता है. That means at this point, at this point, at this point, at this point, everywhere it is same, and that is sigma upon epsilon naught. This is two plates and the charges between the two plates.